हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू विजडम क्लासेस बाय सलोनी। मेरी पुरानी वीडियोस देखकर आप लोगों ने कमेंट किए थे मुझे कि मैम हमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी के टॉपिक्स भी पढ़ा दीजिए जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिले। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ, एनसीईआरटी की हिस्ट्री, जो आपको आने वाले एग्जाम में, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दें चाहे सी टेट का एग्जाम दें, आपके लिए बहुत काम आने वाला टॉपिक है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री हमारी क्लास 6 से लेके और 8 तक होती है, जो आपको एग्जाम्स में मिलती है। इसके अलावा भी हिस्ट्री होती है बट एग्जाम में ऑलमोस्ट आने वाली आपकी ये होती है। इससे पहले, एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ने से पहले, मैं आपको आज कुछ ईयर्स के बारे में बताऊंगी जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और इसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलते हैं। हिस्ट्री को आपको वन बाय वन चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा कि कैसे इंसान की शुरुआत हुई, कैसे उसने जीना सीखा, और ऐसे धीरे 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 करते करते इंसान की जो जीवन है वो इतना कैसे आज के टाइम का किस तरह से वो डेवलप हो पाया है। ये सब आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री में चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, वन बाय वन। क्या, क्यों, कब, कैसे इंसान की शुरुआत हुई, अपना जीवन जीने के लिए उसने कैसे अपने जीवन यापन करने के लिए साधन जुटाए, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज हम स्टडी करते हैं कुछ ईयर्स की जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में अगर कोई ईयर लिखा होता है तो आपको इस तरह से ईसवी या ईसा पूर्व लिखा मिलता है किसी भी ईयर के बाद। अब ईसवी या ईसा पूर्व क्या है, हम पहले ये डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, बीसी यहाँ पे आपको देख लिखा मिल रहा है, बीसी और एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम हिंदी में समझें तो हम हिंदी में इसको बोलेंगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। और एडी यानी एनो डोमिनी, इसको बोला जाता है ईसवी। ठीक है, अब इनका मतलब समझिए। बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, इसका मतलब होता है बीसी बिफोर क्राइस्ट इज द वे टू काउंट ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस। यानी जीसस के जन्म के समय जो पहला समय होता है वो होता है हमारा बिफोर क्राइस्ट। यानी जो ईयर, अगर आपको मान लो यहाँ पर आपको 5000 लिखा हुआ मिल रहा है और उसके बाद बीसी या ईसा पूर्व आपको लिखा मिल रहा है, तो आप ये समझे, हम समझेंगे कि जो हमें ईयर दिया हुआ है, जो हमें समय दिया हुआ है, वो जीसस के समय से 5000 साल पहले का है। यानी जीसस के जन्म के समय से 5000 साल पहले का वो समय है। और अगर हमको एडी लिखा मिले या ईसवी लिखा मिले तो उसका मतलब होता है इट इज द वे टू काउंट ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। यानी बर्थ के बाद का समय, एनो डोमिनी यानी एडी। और बीसी हो गया बर्थ का पहला समय और एडी हो गया बर्थ के बाद का समय। अब समझते हैं इस चीज को। देखो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को लेके भी डिस्प्यूट है। कहीं माना जाता है कि 1 ईयर यानी 1 सन में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, कहीं माना जाता है 6 to 4 बिफोर कॉमन एरा, ये माना जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है 1 में, ठीक है, तो इधर से अगर हम चले तो ये हो गया हमारा बीसी यानी ईसा पूर्व वाला समय। और इधर से अगर हम चले तो ये हो गया हमारा एडी यानी ईसवी वाला समय। क्लियर है इतना आपको? आई होप समझ आ गया होगा कि ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या लिखा होता है, क्यों लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। अब हम ये देखेंगे कि कहीं कहीं पर जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है बताया जाता है, वो बताया जाता है 6 से 4 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, और जो डेथ इनकी बताई जाती है वो 30 CE यानी कॉमन एरा, 30 CE, ये इनका बताया जाता है। अब अपनी ईयर्स को हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में हमारे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर्स थे जो आज भी याद किए जाते हैं और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है ईसा पूर्व, यानी ये जो समय दे रखा है, ये जो भी ईयर दे रखा है 6000, 5000 से 4000, ये आपका जीसस क्राइस्ट के बर्थ का पहला समय है।
6000 साल। अब हम देखेंगे, देखो मेहरगढ़ और बुर्ज होम, ये एक जगह का नाम है जहां पर भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के हमें अवशेष मिले। यानी इंसान जब स्टार्ट हुआ जीवन जीना, तो उसने अपने जीवन को जीने के लिए कृषि और पशुपालन का सहारा लिया, जहां ये अवशेष हमें कहाँ मिले, मेहरगढ़ और बुर्ज होम में। देखिए इंसान की शुरुआत कैसे हुई, ये हम खोज से ही पता लगाते हैं, और खोज में जो हमें कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ निशानियां मिलती हैं, कुछ उपकरण मिलते हैं, उनसे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इंसान ने, मनुष्य ने जीवन जीने के लिए ये काम किए होंगे, तो उसके जीवन की शुरुआत हुई है। अब ये क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आए तो ऐसा भी आ सकता है कि सबसे पहले कृषि और पशुपालन के अवशेष कहाँ मिले, तो आप इन दो जगह को टिक करेंगे। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है कि मेहरगढ़ और बुर्ज होम में किस चीज के अवशेष मिले, तो कृषि और पशुपालन के अवशेष मिले। नेक्स्ट देखेंगे 5000 से 4000 साल, बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ और बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले। बागोर, बुर्ज होम और मेहरगढ़ में तो कृषि और पशुपालन के मिले, लेकिन बागोर और आदमगढ़ में सबसे पहले हमें अवशेष मिले हैं बकरी पालन के। ठीक है, यहाँ पशुपालन बता दिया, लेकिन यहाँ पशु का नाम भी आ गया कि यहाँ पर जो खुदाई हुई और अवशेष मिले वो बकरी पालन के अवशेष मिले। अब आगे देखेंगे 4000 से 3000 में कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं, यानी यहाँ खेती करना भी स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पशु पालने वाली सभ्यताएं भी हमारी स्टार्ट हो गई। अब आगे चलेंगे, देखेंगे 2350, 2350 से लेकर 1750 तक, यहाँ हमें क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ये कब से कब तक का इसका समय है, 2350, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी बीसी, इसका जो समय माना जाता है, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। आगे देखेंगे 1500 ईसा पूर्व, ऋग्वैदिक काल। यहाँ पर वेदों का काल स्टार्ट हो गया था, जिसमें सबसे पहले ऋग्वैदिक काल आया, और इसी समय पे भारत में आर्यों का आगमन हुआ। यानी जब आर्य आए, आपका क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि जब भारत में आर्य आए तब कौन सा काल था, तो आप लगाएंगे ऋग्वैदिक काल। आगे चलते हैं, 1000 ईसा पूर्व, आपका हमारा हो गया है ये उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेद के से पहले आया था हमारा उत्तर वैदिक काल, उसके बाद आया हमारा ऋग्वैदिक काल। आगे देखेंगे 950 ईसा पूर्व, महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कौन से ईयर ईसा पूर्व में आया, 950 ईसा पूर्व। 600 से 550 ईसा पूर्व, 16 जनपदों का, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। क्वेश्चन ये आ सकता है कि महाजनपद कितने होते हैं, 17, 18, 19 या 16, तो आप हमारा, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है 16। तो आप ये याद रखेंगे कि महाजनपद का उदय हुआ 600 से 550 ईसा पूर्व, और महाजनपद कितने होते हैं, 16 महाजनपद होते हैं। 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। क्वेश्चन इसमें से दो बन सकते हैं, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व, और दूसरा क्वेश्चन के जैन धर्म के संस्थापक कौन है, वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर ये हमारे जैन धर्म के संस्थापक हुए। 563 में आगे था हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 में, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। इसमें भी आपके इस तरह से दो क्वेश्चन बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 516 ईसा पूर्व, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। ठीक है, ये हुआ था हमारा 516 ईसा पूर्व, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, जो ईरान के शासक द्वारा हुआ। ईरान के शासक द्वारा हुआ, और उस शासक का नाम था डेरियस। अगर क्वेश्चन आए कि डेरियस कहाँ का शासक था, तो ईरान का शासक था, और सबसे पहली बार भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ वो डेरियस द्वारा हुआ, जो कि ईरान का शासक था, और 516 ईसा पूर्व हुआ। इस तरह इस ईयर को लेकर भी आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। आगे देखेंगे
483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बौद्ध धर्म की बौद्ध संगति जो हुई थी या बौद्ध धर्म की संगति कब कब हुई थी, तीनों बतानी पड़ती हैं, तो उसमें प्रथम भी, द्वितीय भी और तृतीय भी। तो प्रथम हुई थी हमारी 483 में, ठीक है, और द्वितीय हुई थी हमारी 383 में, द्वितीय बौद्ध संगति। उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति की जो हुई थी हमारी, इसका आप जगह भी, स्थान भी नोट कर लेंगे, वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति हमारी जो हुई थी बौद्ध धर्म में, वैशाली में हुई थी, और प्रथम हुई थी हमारी राजगृह में। ये भी आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी या द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 344 ईसा पूर्व, मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। मगध नामक स्थान पर नंद वंश की स्थापना हुई थी 344 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में आप देखेंगे क्या हुआ, मौर्य वंश की स्थापना हुई। 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, और कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आगे चलते हैं 305 ईसा पूर्व, सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। 305 में हुआ था, सेल्यूकस द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ था। अब 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अशोक शासक कब बना, 269 में। अब 268 से 232 तक अशोक का ही शासनकाल चला। 268 से 232 तक अशोक का ही शासनकाल चला। ठीक है, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। ये काफी बार पूछा जाता है, हमारे यूपी टेट और सी टेट पे पूछा गया है। 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक, और जब कलिंग का युद्ध हुआ तब किसका शासनकाल था, अशोक का शासनकाल था। आप यहाँ देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 251 में तृतीय बौद्ध संगति हुई। देखिए आप, पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 में, दूसरी हुई थी 383 में राजगृह में, और ये वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी हमारी 251 में। 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। 268 से 232 तक शासनकाल चला, और 232 में मृत्यु हो गई। 232 तक ही शासनकाल चला, और शासनकाल का एंड तब हुआ जब अशोक की मृत्यु हो गई। 200 ईसा पूर्व यूनानियों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, 200 ईसा पूर्व में हुआ था यूनानियों का भारत पर आक्रमण। 185 ईसा पूर्व बृहद्रथ की हत्या। और बृहद्रथ कौन था, अंतिम मौर्य शासक, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना तो हो चुकी ही थी। तो बृहद्रथ कौन था, बृहद्रथ था हमारा अंतिम मौर्य शासक, और मृत्यु कब हुई थी, 185 में। अब ये देख सकते हैं हम, 75 ईसा पूर्व कर्ण वंश की स्थापना। 75 ईसा पूर्व में हुई थी कर्ण वंश की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे हम 30 ईसा पूर्व सातवाहन वंश की स्थापना। और ये किसने की थी, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना 30 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 58 ईसा पूर्व में हुआ था हमारा विक्रम संवत का प्रारंभ, जो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा हुआ। अब यहीं पर ही शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चला, जो विक्रम संवत के नाम से जाना गया। ये सब हुआ था हमारा 58 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत आया। और ये संवत ऐसा था, ये एरा ऐसा था जो अपने ही नाम से फेमस हुआ। तो यहाँ हमने स्टडी की है
कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की जो इंडियन हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं और जो एग्जाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके आगे भी आपको वीडियो कंटिन्यू रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी डेट्स हैं, एक वीडियो में एक बार क्लियर नहीं होती, सब कुछ कंफ्यूजन हो जाता। तो मैंने जितनी आपको ये डेट्स बताई हैं और जिन इनके बारे में जो बताया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और न्यू डेट्स के साथ जो इंडियन हिस्ट्री की हैं, और उसके बाद हम इंडियन हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक